नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल की यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। 70 विधानसभा के लिए 70 रथ तैयार किए गए हैं। वहीं 19 नवंबर को बागेश्वर में कुमाऊं मंडल की यात्रा की शुरुआत होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुरू करेंगे। इस यात्रा से पहले शुक्रवार को बीजेपी ने गढ़वाल मंडल के लिए एलईडी से लैस 41 मल्टीपर्पज चुनाव रथ रवाना किए। ये रथ इलाके में पार्टी का प्रचार करने के साथ मैनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव भी लेंगे। विजय संकल्प यात्रा के जरिए बीजेपी हर क्षेत्र में जाना चाहती है और इस यात्रा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत अलग अलग जिलों में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और गढ़वाल मंडल के लिए 41 रथ, इसमें 29 हमने हल्द्वानी से किए थे, 41 यहाँ से किए। 70 विधानसभाओं में हमारे मैनिफेस्टो से लगाकर, प्रचार से लगाकर, लोगों की राय से लगाकर ये सारा प्रचार के उपयोग में लाया जाएगा। और आज हम लोगों ने जहां इनको रवाना किया, कल हमारी जो विजय संकल्प यात्रा वो प्रारंभ हो रही है। हमारी संवाददाता भारती सकलानी हमसे जुड़ रहे हैं। भारती, आज से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश भर में ये विजय संकल्प यात्रा जो है वो शुरू होगी और इसके अंतर्गत जो रथ बनाए गए हैं वो सभी रथ रवाना होंगे। इसका मकसद यही है कि जो सरकारी नीतियां हैं, जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं, वो जन जन तक पहुंचाए जाएं। क्या कुछ काम किए गए हैं और आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति है बीजेपी के द्वारा बनाई गई वो जनता तक पहुंचाना, आगे क्या कुछ उनके प्लान्स हैं ये जनता को बताना, यही इसका मकसद है। हरिद्वार आज आ रहे हैं जेपी नड्डा और 12:30 बजे तकरीबन उनका ये कार्यक्रम है जब वो इन रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा कुमाऊं में भी ये विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होगी गीतिका, और वहां पर अनुराग ठाकुर इन रथों को रवाना करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए और किस तरीके से 2022 की जंग को फतह किया जाए, इसको लेकर पूरी प्लानिंग यहां पर कर ली गई है और विजय संकल्प यात्रा इसी के रूप में यहां पर ये रथों के जरिए आज से शुरू हो रही है। जी भारती, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को टिहरी पहुंचे और यहां के कड़ीसौड़ में 141 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पीएम मोदी के विजन पर काम कर रही है, जिससे सैनिक और शहीदों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि ऑल वेदर रोड से यात्रियों को बेहद सुविधाएं मिलेंगी। पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, उनको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। और टिहरी से पहले सीएम पुष्कर धामी अल्मोड़ा के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं सीएम ने ग्रामीण इंक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद है। सीएम ने 50 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आजीविका मिशन में इंक्यूबेटर्स का जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आगे चलकर इसकी ट्रेनिंग लेंगे और जो हमारे लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, लोकल के काश्तकार हैं, लोकल के उत्पाद बनाने वाले हैं, समूह के लोग हैं और जो सामान्य स्थितियों में रहते हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, उनके उत्पादों को बाजार मिलेगा। उसके उद्देश्य से 2 सेंटर यहाँ पर, एक तो हमारे अल्मोड़ा में हवालबाग में और दूसरा सेंटर कोटद्वार में खोला जा रहा है। उसके बाद अगली कड़ी में हम ये प्रयास करेंगे कि हर जिले में इस प्रकार का एक सेंटर खुले। तो वहीं पौड़ी से खबर है, यहां यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल में आज कांग्रेस की जनसभा होनी है, जिसमें नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, मनीष खंडूरी, रंजीत रावत शामिल होंगे।
जनसभा के दौरान शहीद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बता दें कि द्वारीखाल ब्लॉक में जनरल बिपिन रावत का गांव है। तो पौड़ी से ये बड़ी खबर है। यहाँ यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल में आज कांग्रेस की जनसभा होने वाली है, जिसमें नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और कई नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। जनसभा के दौरान शहीद जनरल बिपिन रावत को जो है वो यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। और बता दें कि द्वारीखाल जो है वो जनरल बिपिन रावत का गांव है। हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमसे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल में आज कांग्रेस की जनसभा होनी है और जहां जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी क्योंकि वो उनका गांव है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक है और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र ये खास इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत जो हाल ही में शहीद हुए हैं, उनका मूल गांव भी यही है और द्वारीखाल ब्लॉक में आता है। तो आज कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा द्वारीखाल ब्लॉक में, जहाँ पर ब्लॉक ऑफिस को जनरल बिपिन रावत के नाम पर घोषित किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, मनीष खंडूरी, इसके अलावा रणजीत रावत, कई कांग्रेस के बड़े नेता आज पहुंचने वाले हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इलेक्शन नजदीक होने के साथ कांग्रेस नेता अपना यहां पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जी दीपांकर, धन्यवाद। और उत्तराखंड में चुनाव से पहले सैनिक राजनीतिक दलों के फोकस में आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से सैनिकों को साधना चाहते हैं। वहीं उत्तराखंड के सपूत रहे जनरल बिपिन रावत को भी साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने सैन्यधाम में शहीद जनरल बिपिन रावत का नाम जोड़ा तो विजय सम्मान रैली में कांग्रेस ने बिपिन रावत का कटआउट लगाया और मंच पर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने अब उत्तराखंड के हर शहीद को याद करने की तैयारी की है और जनरल बिपिन रावत की 13वीं के दिन उनके गांव से वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा में कांग्रेस का हर नेता 3 दिन अलग अलग गांव में बिताएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि जनरल रावत पूरे देश और उत्तराखंड का मान है और उनको गुंडा कहने वाले अब राजनीति के लिए उनके फोटो लगा रहे हैं। मैं कहूँगा कि उसमें कोई विजन नहीं दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात है कि जनरल रावत हम सबके लिए एक देश का एक इतना बड़ा मान है, इतना बड़ा उनके साथ लोगों का जुड़ाव है उत्तराखंड का। ये लोग कुछ सालों पहले जनरल रावत को गली का गुंडा कहते थे, आज राजनीति के लिए उनके जो है बड़ी बड़ी तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो जनरल के नाम का इस्तेमाल चुनाव के लिए नहीं कर रही, बल्कि श्रद्धांजलि देना हमारा अधिकार है। हरीश रावत ने कहा कि क्या हमने गांधी को गाली देने वालों से उनकी जय बोलने का अधिकार छीना? इसीलिए जनरल रावत के नाम पर ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके गांव में अभी परिक्रमा करने भी जा रहे हैं हम लोग, जो है वो हमारा राइट है, वो हमारा अधिकार है। और इस तरीके की ओछी बातें कह करके जो है एक बड़ा उद्देश्य जिसमें हमारी धरती के एक भरत पुत्र को सब नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आप उसको ऊंची बातें कह करके उसको डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस हो या बीजेपी, विधानसभा चुनाव से राष्ट्रवाद, सैनिक का सम्मान और जनरल बिपिन रावत का नाम जोड़ रहे हैं। लेकिन सेना, सम्मान और श्रद्धांजलि की सियासत को जनता कैसे समझ रही है, इसका जवाब 2022 के चुनाव नतीजे देंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुलिस को सिटी और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 101 नई गाड़ियां मिली है। सीएम पुष्कर धामी ने हंस फाउंडेशन की तरफ से दी गई 21 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी के साथ इस दौरान हंस फाउंडेशन की चेयरमैन माता मंगला और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि फाउंडेशन जहां कम वहां हम की सोच से उत्तराखंड में काम कर रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट को मिली 101 गाड़ियों से सिटी और हाईवे पेट्रोलिंग में मदद मिलेगी। वहीं फाउंडेशन की चेयरपर्सन माता मंगला ने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य और सुरक्षा की बड़ी समस्या है। ऐसे में एक्सीडेंट, जंगली जानवरों के हमले जैसी दूसरी घटनाओं के मौके पर पुलिस वक्त पर पहुंच सकेगी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को तय कर रही है। गढ़वाल के 11 सीटों के लिए शुक्रवार को श्रीनगर में स्क्रीनिंग कमेटी ने दावेदारों को सुना।
हर सीट पर कांग्रेस नेताओं के आवेदन के साथ मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है। इस दौरान रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी जिलों की 11 सीटों पर 56 दावेदारों ने अपनी टिकट की दावेदारी पेश की है, जिसमें सबसे ज्यादा 11 दावेदार पौड़ी सीट पर रहे। अब स्क्रीनिंग के बाद हाईकमान टिकट पर फैसला करेगा। और आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर रक्षा मंत्रालय की ओर से देहरादून में एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस एग्जीबिशन में कई तरह के रक्षा उपकरण आम जनता को देखने के लिए रखे गए। IOL यानी इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड ने ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार किए हैं जो युद्ध में भारतीय सेना को और मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें मिसाइल से लेकर नाइट विजन कैमरा तक मौजूद है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक महिला की गोद से 2.5 महीने का बच्चा छीनकर एक युवक फरार हो गया। रजपुरा गांव की रहने वाली महिला बच्चे को टीका लगवाने गदरपुर गई थी और टीका लगाने के बाद रिक्शे का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक वहां आया और महिला के हाथों से बच्चा छीनकर फरार हो गया। महिला की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV निकलवाए, जिसमें एक सफेद कपड़ों वाला युवक दिखा। महिला ने बताया कि वही युवक बच्चा लेकर भागा है। अब फिलहाल CCTV के आधार पर तलाश की जा रही है। अचानक युवक पीछे से आया और उसकी बच्ची को छीन के ले गया। अभी हम CC कैमरे वगैरह दिखा रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है जो उसने बताया था। शीघ्र ही मामला खुलासा किया जाएगा। चमोली की मंडल घाटी में दत्तात्रेय जयंती पर लगने वाले माता सती अनुसुईया मेले की शुरुआत हुई। शुक्रवार को घाटी के अलग अलग गांव से देवी की डोलियां मंडल सती अनुसुईया के द्वार पहुंची और भारी संख्या में भक्तों ने डोलियों के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की। मां सती अनुसुईया को पुत्रदायिनी माना जाता है, जहां हर साल सैकड़ों निसंतान दंपति पहुंचते हैं। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले स्कूल चुनावी मुद्दा बनते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के स्कूलों का राख छेड़ा तो बात सोशल मीडिया से लेकर चुनावी मंचों तक गूंज रही है। प्रदेश में सरकारी स्कूल एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर हैं। पहले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्कूलों की दशा पर चैलेंज किया। फिर कुमाऊं दौरे पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने भी स्कूली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं करनी चाहिए स्कूलों के मुद्दे पर राजनीति? अगर स्कूल अच्छा होगा, युवा शिक्षित होगा, युवा को अपना फ्यूचर प्लान करने का वो होगा, तो उत्तराखंड का तो निर्माण अपने आप ही होगा। आम आदमी पार्टी ने सवाल दागा तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी जवाब दिया। हरीश रावत चैलेंज लेने को तैयार हैं, तो वहीं बीजेपी कहती है कि शिक्षा पर सियासत ठीक नहीं है। यदि वो कहलवाने जाएंगे तो मैं और भी कह दूंगा। मैं दिल्ली की सड़कों के ट्रैक्स भी बता दूंगा, क्योंकि दिल्ली को सब जानते हैं, कितना पानी का भराव हो रहा है वो भी बता दूंगा। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली की चिंता करे, उत्तराखंड की चिंता न करे। उत्तराखंड का स्कूलों का रख रखाव, स्कूलों की व्यवस्था यहाँ की सरकार और यहाँ के उत्तराखंड के वासी करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था पर ही सत्ता में वापसी की। अब उसी फॉर्मूले से पहाड़ की सियासत पार करने की चाहत है, लेकिन फिलहाल पार्टी के लिए ये इतना आसान नहीं दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इन दिनों उत्तराखंड में कुमाऊं के दौरे पर हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सिसोदिया ने राज्य के लिए बेरोजगारी और शिक्षा को बड़ा मुद्दा बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 21 साल से राज्य के साथ धोखा हो रहा है और अब उनकी सरकार बनने पर राज्य का विकास होगा। न्यूज़ 18 ने मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की। क्योंकि इनको डर लगता है। 21 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ उत्तराखंड में, उससे पहले के तो जो थे उत्तर प्रदेश और उन सब की बात छोड़ दीजिए, मतलब पूरा उत्तर प्रदेश था उस वक्त। 21 साल पहले जो 0 ईयर बच्चा था वो आज 21 साल का नौजवान है, लड़का है, लड़की है। अगर इसको उन्होंने शिक्षा दे दी होती, ये टोपियाँ, ये चादर, कौन क्या करेगा, क्या कर रहा है, इन सब से ऊपर उठा के अगर इन्होंने उसको शिक्षा देती होती, आज वो उत्तराखंड का गौरव बना होता। आज वो उत्तराखंड में बेरोजगार होकर घूम रहा है, इसलिए चाहते हैं कि। लेकिन आप भी तो फिर उसी ट्रैक पर हैं मनीष जी, जब आप कहते हैं आध्यात्मिक राजधानी हम इसको बनाएंगे,
आध्यात्मिक राजधानी बनाने में और इस तरह की बात को, मुद्दे को भटका, हम ये भी कह रहे हैं हम स्कूल बनाएंगे, हम ये भी कह रहे हैं हम बिजली सस्ती देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम ये भी कह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का मतलब है दुनिया अपने अंदर के उत्थान को, अपने आत्मिक विकास के लिए उत्तराखंड की तरफ देखेगी। उससे उत्तराखंड का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उत्तराखंड की इज्जत भी बढ़ेगी पूरी दुनिया में। मनीष सिसोदिया के साथ पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 4:26 पर। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।